अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का 9th क्लास को बायोमोलिक्यूल्स, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, पहले मैं इसकी आउटलाइन बता दूँ। हमने क्या पढ़ना है इसमें? हाइड्रेटेड कार्बन पढ़ना है। अच्छा, इसमें ना ये हाइड्रेटेड कार्बन मतलब कार्बोहाइड्रेट से निकला है, ठीक है। क्योंकि एक तो अगर हम इंडिविजुअल पढ़ें तो हाइड्रेटेड का मतलब वाटर भी होता है, ये कार्बन भी हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन और इस ज़्यादातर ना हमेशा कार्बन आप इस फॉर्म में देखेंगे CHO, यानी कि वाटर भी कह सकते हो। इसका फार्मूला भी इस तरीके से देखें, कार्बन हाइड्रेटेड। सैकराइड्स शुगर पढ़ेंगे आप लोग इसमें के, और फार्मूला इसका ये होता है। 3 इसकी होती हैं क्लासेस होती है, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। फिर हम डिस्कस करेंगे मोनोसैकराइड्स को करेंगे। सिंपल शुगर होती है, सिंगल मोनोमर से मिलकर बनती है, जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। मीठी होती है टेस्ट में, और इसके कार्बन आइटम की तरह होती है 3 to 7। नेक्स्ट हम इसकी मैं आपको इसका बनाकर दिखाऊंगी। पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बुक से, इसको हम टैली करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स देखें, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रेटेड कार्बन, ठीक है। यहाँ दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:2:1, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है ना। इसका ये मतलब होता है कि अगर मेरे पास 2 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन की क्या होगी तादाद? 1 होगी। एज इन जैसे सेम वाटर में होता है, वाटर में 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। दे आर आल्सो नाउन एज सैकराइड्स। सैकराइड्स का क्या मतलब होता है? शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास शुगर होती है। दे हैव सेम जनरल फार्मूला मेरे पास क्या है? CN, यानी कार्बन। जितने मर्जी कार्बन की तादाद बढ़ाते जाओ, वाटर एन नंबर ऑफ, और तो उतनी ही पानी की भी बढ़ती जाएगी। जहाँ N है वो नंबर ऑफ कार्बन के एटम की है। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसैकराइड्स हो गया, डाइसैकराइड्स हो गया एंड पॉलीसैकराइड्स हो गया। अब हम इसको 1 by 1 डिस्कस करते हैं। मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं? मोनो का मतलब होता है एक, सैकराइड्स शुगर, जो सिंपल शुगर से मिलकर बनी हो और मेड अप ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होता है। दे आर इजीली डिसोलुबल इन वाटर, ये आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। स्वीट टेस्ट होता है। अब इसके नंबर ऑफ कार्बन 3 से लेकर 7 तक होते हैं। कार्बन एटम्स होते हैं, जैसे पेंटोस शुगर, पेंटोस में कितने हैं? 5 कार्बन, यानी कि 3 और 7 के बीच में होते हैं। एंड 6 शुगर्स और कॉमन। मैं यहाँ आपको एग्जांपल बनाकर दिखाऊंगी राइबोस की एंड डिऑक्सी राइबोस की। यहाँ इन्होंने बनाई हुई है लेकिन मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। अब देखें राइबोस की किस तरह बनानी है। पहले तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं, C5H12O5। अब हमने क्या लिख दिया? इसका फार्मूला लिख दिया। हमने बनानी है राइबोस शुगर। राइबोस का मतलब होता है जिसके अंदर 5 कार्बन हो। अब देखें 5 कार्बन वाली शुगर हम बनाने लगे हैं। पहले हमने इसकी कार्बन की तादाद पूरी करनी कि इसके कार्बन की तादाद पूरी हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ ऑक्सीजन ही तो होती है। यहाँ पहला कार्बन यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला कार्बन। फिर इसकी तादाद यानी कि पेंटोस शुगर 5 कोने बनने चाहिए इसके, ठीक है। एक कार्बन इधर हो जाएगी और एक कार्बन इधर हो जाएगी। कितनी होगी कार्बन? 1 1 2 3 4। एक कार्बन इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। एक कार्बन ये इधर होगी ऊपर सी, ठीक हो गया। ये मेरे पास होगी 5 कार्बन मैंने बना ली। हाइड्रोजन कितने? 10। अच्छा जी, एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन ये आएगा, इधर ये आएगा। अच्छा जी, अगर ये हाइड्रोजन है ना तो ये कार्बन इस कोने में है, तो यहाँ इस तरीके से देखिए मेरे पास हाइड्रोजन, यहाँ OH होगा, इसी तरह नीचे भी OH होगा और अंदर मेरे पास क्या होगा? H होगा। यहाँ हाइड्रोजन है तो इधर भी आप लोगों ने हाइड्रोजन बनाने। देखें हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये याद करने का तरीका है। नीचे OH हो गया। अब यहाँ भी
CH2OH, पूरे 12 का हाइड्रोजन हमारे पास हो चुकी है और 6 ऑक्सीजन भी हो गया है। 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन और 12 मेरे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन। ये था मेरे पास राइबोज शुगर। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बनाती हूँ, मेरे पास है डिऑक्सी राइबोज शुगर बनानी है हमने। इसी तरीके से 5 कॉर्नर होने चाहिए, ऊपर ऑक्सीजन होगा, पहली कार्बन, ठीक है, इसी तरह ये दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, ये फोर्थ वन, ठीक है, 4 कार्बन नहीं, अभी लास्ट वन है, 1 2 3 और यहाँ एक और, ये 5वीं कार्बन, ठीक हो गया। अच्छा जी, पहले जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ऊपर सेम एज इट इज़ OH, इधर भी H। अच्छा जी, इधर हमने H बनाया था, इधर भी हमने H बनाया था, इसके बिल्कुल नीचे हमने H बनाया था, इधर हमने बनाया था OH। लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 जो कार्बन नंबर 2 है ना वो चेंज हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा OH और OH 2H। फार्मूला पता क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की तादाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, C5। आप सोच रहे होंगे ना कि यहाँ तो एक ऑक्सीजन था, तो इधर क्यों नहीं है, तो इधर एक ऑक्सीजन की तादाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये था मेरे पास डिऑक्सी राइबोज शुगर। नेक्स्ट है, ये कॉमन पेंटोसिस भी कहते हैं, पेंटोस शुगर, इनको पेंटोस शुगर है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, कौन सी, राइबोज एंड डिऑक्सी राइबोज। नेक्स्ट मैं चलती हूँ आप कैसा ग्लूकोज के बारे में, जिसकी 6 कार्बन होती है। चलिए मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, इसके आपने एक बना देती हूँ, मैं आपको ग्लूकोज का बना कर दिखाती हूँ, C6H12O6, ठीक हो गया। इसके आप लोगों ने 6 कार्बन पूरे करने हैं। इस यहाँ तो ऊपर था ना सेंटर ऑक्सीजन, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, साइड पर ऑक्सीजन, कार्बन, 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 इधर भी कार्बन, ये देखें ऐसे, इसी ये शेप बन जाएगी इसकी, ये 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ भी यहाँ छठा कार्बन क्या होगा, इधर, यहाँ हमेशा यही होगी CH2OH। तो यहाँ आपने लोगों ने लिखनी है HOH, इसी तरह H इसके उल्ट हो जाएगा OH, 2 सेम हो गया इसी तरह, लेकिन यहाँ कार्बन नंबर 3 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ भी OH, इसका सिर्फ ये चीज़ क्या होगी, चेंज होगी। ये हमारे पास है ग्लूकोज के, कार्बन नंबर 3 क्या हो जाएगी, इसकी निस्बत चेंज हो जाएगी। इसी तरह जब हम बात करेंगे इसके दूसरे फार्मूला सेम होगा, लेकिन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, फ्रुक्टोज ग्लूकोज। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो ये देखें सेम वही है, पहला दूसरा देखें सेम है, यहाँ भी सेम है, बस इधर क्या हो जाएगा, इधर है कार्बन नंबर 4 चेंज हो जाएगी, यहाँ H और यहाँ OH। अगर हम फ्रुक्टोज की बात करें, यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरे कार्बन पर कार्बन नंबर 1 इधर होगा, कार्बन नंबर 2 इधर होगा, ठीक है, और कार्बन नंबर 6 और 1 क्या हो जाएगा, इधर सेम हो जाएगा, OH ऊपर होगा, H नीचे, कार्बन नंबर 4 एज इट इज़, ये चेंज हो जाएगा दूसरे कार्बन की निस्बत। आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर लिख कर याद करने हैं। ये लेक्चर हुआ यहाँ इख्तिताम, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।